Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न। ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न बता दूंगी और आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो भी आपके गिव रीजंस एंड ब्रीफ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट्स है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेपर पैटर्न क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे हिस्ट्री में आपने फुल सेंटेंस के साथ आंसर्स लिखा था वो लिखना है। 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन होंगे। देन मैच द करेक्ट पेज, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो ढूंढना है एंड इट विल कम फॉर 4 मार्क्स। ओके, एंड स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। और जो रॉन्ग वन है उसको करके लिखना है। हिस्ट्री ऐसा नहीं कि ट्रू है तो भी रीजन लिखना है, नहीं, इसमें जो रॉन्ग है उसी के रीजंस लिखने हैं। आपको 5 दिया जाएगा, उसमें से एनी 4 करना है फॉर 4 मार्क्स। ओके, इसके बाद तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। 4 + 4 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स हो गया। उसके बाद आता है मैप, ये भी 4 मार्क का होता है। मीन्स आपके पेपर में यू आर हैविंग 4 mark for complete the sentence, 4 mark for match the following, 4 mark for right or wrong, 4 mark for drawing a map, 4 mark for finding answer from a map। तो कितना हो गया टोटल 20 marks। देन 6 marks for answering the graph। तो टोटल 26 marks आपको ऑब्जेक्टिव से ज्योग्राफी में। तो ये मार्क्स आपके हाथ से कहीं से भी जाना नहीं चाहिए, ये तो आपने ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द मैप ऑफ इंडिया एंड लेबल द प्रिपेयर इंडेक्स। आपको इसमें से एनी 4 करना होगा। और हमेशा याद रखना जब आप मैप बनाओगे ये इंडेक्स, ऐसा इंडेक्स बनाना बोलना नहीं जो जो आप चीज़ों को दिखा रहे हो। लाइक रेलवे स्टेशन है तो आपने रेलवे स्टेशन के लाइनिंग बना दिया। मैंने अभी बताना इसके बाद आपको मैप्स वगैरह। एनी वन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट दार्जिलिंग वगैरह जो दिखा रहे तो उसको आप राउंड दिखा दो। तो उसको आपको इंडेक्स में इसको बताने की बहुत ज़रूरत है। अगर इंडेक्स नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब आपने भले उसमें प्लॉटिंग किया होगा आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। इंडेक्स इज़ वेरी नेसेसरी। फर्स्ट आपको इंडेक्स कंप्लीट करना है, ये याद रखो। मतलब बना लो पहले, बाद में इंडेक्स में उसको कंप्लीट कर दीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये मैप देख के आंसर करना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट गिव रीजन आता है। एनी 2 लिखना होता है आपको गिव रीजन में। वो आता है आपको 6 मार्क के लिए। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क का है। तो 3 मार्क का है तो ऑब्वियसली आपको 6 पॉइंट्स तो भी आने चाहिए उसके। देन आपको या तो एक ग्राफ ड्रॉ करने आएगा, 3 मार्क के लिए ग्राफ ड्रॉ होगा, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आंसर्स होगा, या तो आपको 6 मार्क का ही आंसर सॉल्व कर लीजिए। ये ऐसे ग्राफ होगा। एनी वन, इसमें से ऑप्शन रहता है ग्राफ में, आपको कोई भी करना है। मैं हमेशा बोलूँगी जो आंसर्स करने हैं 6 के 6 वो आप किया करो, दैट इज़ गुड। अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो ग्राफ आता है तो ग्राफ अटेम्प्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लास्ट है आंसर इन डिटेल, इट इज़ कमिंग फॉर 8 मार्क्स, मतलब 4 मार्क ईच क्वेश्चन। तो आपको 8 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं। तो इस तरीके का आपका पेपर पैटर्न होता है, ठीक है। सो पहले हम अभी यही पेपर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंस देती हूँ। सो नाउ विल स्टार्ट। क्या है द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ अरेबियन सी आर, क्या है कोरल आइलैंड्स। आंसर इज कोरल आइलैंड्स। Concentrated settlements are found in Narmada Valley because of its cultivable land. India's economy is of a mixed type. These 2 countries in South America do not show their border with Brazil, Chile, Ecuador। ये आपके बुक में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। Match the correct pair। Pantanal largest wetland, coastal forest, Sundari trees, Amazon Valley convectional rainfalls and Rio de Janeiro क्या है टूरिस्ट प्लेस है। अब आपको राइट और रॉन्ग में राइट का कोई रीज़न नहीं लिखना है, रॉन्ग है तो आपको रीज़न लिखना है। आपको कर करके सेंटेंस लिखना है, रीज़न नहीं लिखना है, सेंटेंस कर करके लिखना है। तो हाफ मार्क आपके लिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट है तो रॉन्ग लिखने के लिए हाफ मार्क होगा और उसका सेंटेंस वापस लिखने के लिए राइट करके उसको हाफ मार्क होगा। और राइट का तो आपको 1 मार्क उसी के लिए मिल जाएगा। द फैक्ट दैट ब्राज़ील लाइज ऑन द इक्वेटर अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट इन अ बिग वे, इट इज़ राइट। ब्राज़ील इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायर आर फाउंड, रॉन्ग। ब्राज़ील नहीं है, इंडिया है, याद रखो। इन टूडेज मॉडर्न एज मैन मेड सेटेलाइट्स आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, रॉन्ग। आज के ज़माने में आपको पता है कि जो सेटेलाइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। तो नॉट छोड़ के आपने सब लिखना है। इन टूडेज मॉडर्न एज मैन मेड सेटेलाइट्स आर एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ओके, नेक्स्ट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes बिहाइंड द ग्रीनविच मीडियन टाइम, नो, इट्स रॉन्ग। हम आगे चलते 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच मीडियन टाइम से। लिटरेसी रेट इज हायर इन ब्राज़ील देन इंडिया, इट्स राइट।
ओके, ब्राज़ील में लिटरेसी रेट ज़्यादा है इंडिया से। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, इंडिया मैप दिया है। इंडिया मैप में आपको ये सब चीज़ें प्लॉटिंग करनी है। पहला है वन इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र। इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में क्या है, CST है, ठीक है, भुसावल है। तो आपको जो एरिया पता है आप वो करो, ठीक है। एनी वन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कहाँ आता है, दार्जिलिंग आता है, सिक्किम, ये सब जगह आते हैं। ड्रॉ द मेन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया विच अफेक्ट्स इस क्लाइमेट। मुंबई पोर्ट, रिवर गंगा एंड वेस्टर्न घाट। तो अभी आप मैप देख लो कैसे ये प्लॉट किया हुआ है। सो ये मैप पे पहले तो इंडेक्स बना लेना है, पहले मैप पर इंडेक्स भी बनाना है। इंडेक्स छोटा ही रहेगा, इतना बड़ा नहीं रहेगा, ये याद रखना है आपको। आपको मैप में जितना है उसी, इतना बड़ा बड़ा लिखना नहीं है। सो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन इन्होंने क्या दिया है, इसको लिए सिंबल क्या दिया है, ये कहाँ है महाराष्ट्र, यहाँ। तो भुसावल, भुसावल उन्होंने इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन दिया है, मैंने अभी आपको बोला। CST है, बट CST बराबर एकदम आपको मिलेगा नहीं, इसके लिए हम भुसावल मार्क करेंगे। देन नेक्स्ट है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, उसके लिए लीफ का प्लांट किया है, तो वो यहाँ है आसाम, ठीक है, आसाम। देन मेन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया, पासिंग थ्रू इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर पैरेलल है 23। ये लास्ट ईयर ना ये चीज़ आया था कि कौन सा लाइन पैरेलल इंडिया को पास करता है। इट्स वॉज ऑप्शन था, ये टॉपिक ऑफ कैंसर वॉज आंसर। तो आपको ना इंडिया के बीचों बीच ऐसे बनाना है एंड यू हैव टू मार्क दिस। तो इस तरीके से आपको इंडेक्स में बताना है। देन मुंबई पोर्ट यहाँ है, उसके लिए ये सिंबल दिया गया है। देन रिवर गंगा, नदी का बहाव है, कहाँ है रिवर गंगा, आप देखो यहाँ R लिखा है, रिवर गंगा, ये उसके एरो मार्क से इसको मार्क किया गया है। लास्ट इज वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हमेशा रखना मुंबई के जहाँ मार्क करोगे वहीं पूरा नीचे आएगा वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये आपका मैप का ड्राइंग था। अब नेक्स्ट है आपको ये मैप देख के इसका आंसर करना। अभी ये मैप क्या है, ब्राज़ील का फिजिकल मैप है, ओके। यू हैव टू सी द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। सो नेम द वास्ट रीजन टू द नॉर्थ ऑफ ब्राज़ील। नॉर्थ ऑफ ब्राज़ील में वास्ट रीजन कौन सा है, अमेजॉन रिवर बेस, हाँ अमेजॉन, ओके, याद रखना है अमेजॉन है। आंसर इज द अमेजॉन रिवर बेसिन। ये पूरा जो रीजन है ये पूरा नॉर्थ में है एंड इट इज अमेजॉन रिवर बेसिन। नेम द हाईलैंड टू द नॉर्थ ऑफ ब्राज़ील। कौन सा हाईलैंड है, गुआना, ये नॉर्थ साइड है, गुआना हाईलैंड। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील। सबसे हाईएस्ट पीक ब्राज़ील का क्या है, कहाँ गया। सो नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील। हाईएस्ट पीक आपको यहाँ मार्क किया गया है, देखो पिको डे नेबलिना, ये 3014 मीटर हाइट है ये पीक का, ठीक है। ग्राफ में आपको ऐसे डार्क ही आएगा, ज़रा ध्यान देके करना है। देन वेयर इज एस्कार्पमेंट लोकेटेड, ये याद रखना, ये प्रॉपर नॉर्थ और साउथ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इसमें ये मैप है ब्राज़ील का। तो ये पूरा पार्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट आता है। तो एस्कार्पमेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो कहाँ लोकेटेड है एस्कार्पमेंट, साउथ ईस्ट पार्ट, ओके। नेम द आइलैंड इन द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। अब नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, अब ये पार्ट नदर्न का है। आइलैंड कौन सा है, यहाँ देखो, आइलैंड मतलब होता है टापू जो पानियों के बीचों बीच होता है। तो ये मराजा आइलैंड है, ये जो नॉर्थ साइड में है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको करना है जोग्राफिकल रीजन। देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राज़ील इंडिया, इंपॉर्टेंट है, ले लो। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली ऑकर्स इन ब्राज़ील मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, इट शोज द ग्रोथ ऑफ शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील। ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फ्रॉम दिस टेबल, एग्जामिन द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको लाइन ग्राफ बनाना है, शायद मैंने कल ये पढ़ाया था। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द डेटा, अगर आप देखो सब में 10-10 साल का गैप है, तो इंटरवल ऑफ द डेटा इज 10 ईयर, ओके। 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2000, तो कितने साल का गैप है इनके बीच में, 10 साल का गैप है। इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन ऑकर्स रैपिडली। अब यहाँ परसेंटेज देख लीजिए, ये 47.1 है, 56.8 है, 66। तो अगर आप देखो 1960 से 1970 इस दौर में शहरों का निर्माण ज़्यादा हुआ, तो आपका आंसर है फ्रॉम 1960 टू 1970। ड्यूरिंग 2000 टू 2010 अर्बनाइजेशन इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट। अब 2000 से 2000 माइनस करिए आप, 84.6 माइनस 81.51, कितना परसेंट, 3.1% से इतना ही इंक्रीज हुआ था। दिस इज योर आंसर। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे वो आपको मैं दिखा देती हूँ इधर।
सो दिस इज योर ग्राफ, ये ग्राफ है, ये आपको प्लॉटिंग करना है। ये है 90-60 में कितना टेम्परेचर था, 47.1, दिस इज 47.1, दिस इज 56.8, दिस इज 60-60, 74.6, 81.5 एंड 84.6। ये मैप लास्ट ईयर आया था, ये ग्राफ सेम ग्राफ आया था लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर के पेपर में देखो तो। सो दिस वॉज योर आंसर। देखो यहाँ हमने आंसर भी किया, 3.1% मैंने आपको बताया कैसे आया है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब नेक्स्ट ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ में क्या क्या दिया आपको, सो यहाँ आपको ग्राफ दिया है। ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किसका है, ये मैप ब्राज़ील का है और ये इंडिया का है। आपको दोनों पॉपुलेशन देख के आपको आंसर करना है। मतलब अब यहाँ 1960 से कितना ईयर तक दिया है, 2000 तक का ग्राफ दिया गया है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है, इन विच कंट्री इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मोर। अगर आप देखो ब्राज़ील में 2000 तक कम होते आया है, ग्राफ नीचे आया है, बट इंडिया में ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप बताओगे इन विच कंट्री द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मोर, इन इंडिया। आंसर इज इंडिया। इन इंडिया द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मोर इन विच ईयर, कौन से साल में ज़्यादा हुआ आप देख रहे हो। अगर यहाँ देखो तो 1970 में 71 के आसपास आपका ग्रोथ रेट ज़्यादा हुआ है, 71 इधर है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट आ जाएगा, 1970 आ जाएगा, ओके। इन 1961 जस्ट 1% आगे ले लेना। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, 1961 में क्या परसेंटेज था, 2%। इन 1960 कितना परसेंटेज था, 3%। इन ब्राज़ील इन विच ईयर द ग्रोथ वॉज लीस्ट, सबसे कम ब्राज़ील में कौन से ईयर में था, 2000 में। एंड इन इंडिया इन विच ईयर वॉज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एट लीस्ट, सबसे कम अपने इंडिया में कब था, 2011 में। इस तरीके से आप करोगे, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे आपके आंसर्स के, ठीक है। नाउ राइट इन डिटेल विच आर द मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया, गिव एग्जाम्पल। ये करना, फिशिंग एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ फिशिंग एक्टिविटी इन ब्राज़ील एंड इंडिया। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा। अब मैं इंपॉर्टेंस बता देती हूँ आपको सब लेसन्स का, देन स्टॉप करते हैं। सो वी स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव्स कुछ छोड़ना नहीं है, ये कर लेना, ये बहुत बार देखा है मैंने पेपर्स में, ये दोनों ये आते हैं कुछ ना कुछ, आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है। अब राइट इन ब्रीफ में, दिस इज इम्पॉर्टेंट, हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड व्हाट प्रॉब्लम डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। देन फर्स्ट लेसन का भी कुछ आ सकता है, रुको, फर्स्ट लेसन में क्या आ सकता है, ये दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइट आउटलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट या मेक व्हाट आइटम्स विल यू टेक टू द फील्ड विजिट। ये 2 क्वेश्चन मार्क कर लो फर्स्ट लेसन में से, ठीक है। देन फ्रॉम थर्ड लेसन, ग्रेट एस्कार्पमेंट्स, हिमालयास, शॉर्ट नोट मार्क कर लो। देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राज़ील एज कंपेयर टू अमेजॉन, पॉल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। एंड बी पॉइंट, देर आर डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये रॉन्ग पे रॉन्ग ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेना, पता नहीं क्या भी आ सकता है आपको, और इस लेसन में तो ब्रीफ नहीं है। देन विल गो टू क्लाइमेट लेसन। कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट परमानेंट इन इंडिया। The northeastern part of Brazil has a very less rainfall. Snowfall doesn't always occur in Brazil, and India receives precipitation from the northeast monsoon winds. Explain the importance of the Himalayas and Indonesia with respect to the climate of India. ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। एंड डिस्कस कंपैरिजन तो कोई भी छोड़ो मत, डिफरेंस एंड कंपैरिजन छोड़ो मत इंडिया और ब्राज़ील का। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील,
ठीक है. नो नेक्स्ट फिफ्थ लेसन में आपको आंसर इन शॉर्ट एंड गिव रीजन्स है. तो गिव रीजन में द नॉर्थ पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. वेजिटेशन इज स्कार्स इन द हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस. अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट इज फाउंड इन ब्राज़ील. बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आने के चांसेस है. ठीक है. राइटिंग शॉर्ट डिफरेंशिएट मैंने बोला ना, आपको छोड़ना नहीं कहीं भी. What are the major causes of degradation of forests? Yes, what are the major causes of degradation of the forest in the India and Brazil? And one more question. Right, environmental issues faced by India and Brazil. ये भी लिख लेना. Environment कोई भी छोड़ना नहीं है आपने. What is the capital of Brazil? Brasilia. Answer the following question. Explain the similarities and differences between the population distribution of Brazil and India. Density of population is sparse in Amazon river basin. Population is an important resource. And population density is high in the Ganga plains. क्यों है वो बता देना है. Then human settlements में आ जाओ. In Brazil, majority of population is found in the eastern coastal areas. Availability of water is major factor affecting settlements. Except Delhi and Chandigarh, urbanization is low in other parts of India. ठीक है. Write a comparative note on urbanization in Brazil and India. Differentiate मैंने बोला कहीं भी छोड़ना नहीं, प्लीज़ छोड़ना मत. ये लेसन का तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या बताऊँ. और एक बार ये जो फिगर्स है ONGC, RA, CLW, ये भी आप लोग पढ़ लो. बाय एनी चांस ये पिक्चर आएगा, आपको नेमिंग करने को बोलेंगे, वो करना आना बनता. लोगोस ऑफ वेरियस इंडस्ट्री. कभी तो देखा है मैंने पेपर में, मुझे याद नहीं आ रहा, बट देखा जरूर है. तो नेक्स्ट आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन. दोनों कर लो. इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं देने वाली तुमको. क्या ऑप्शन देना है. दोनों चारों क्वेश्चन सारी क्वेश्चन इसमें. आपके टेक्स्ट बुक में जितना मैप है, जितना ग्राफ है, एक भी छोड़ना मत आपने. नाउ द लास्ट लेसन. Ecotourism is being developed more in Brazil. A dense network of railway has developed in North Indian plains. And waterways are not developed in Brazil. Differentiate में IST BRT कर लेना. And transport of Amazon and Ganga river. And write notes on modern means of communication. IST का नोट कर लो. Correlation between physiographic and international waterway. So these are the importance of your geography. Importance में आपने सबने पहले तो ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना है. ऑब्जेक्टिव्स पूरा करिए तो वही बहुत बड़ी बात है. तो आई विल सी, अगर ये पॉसिबल मैं और एक वीडियो रात में डालूंगी, 2-4 मैप का वगैरह करवा के, या तो एक पेपर सॉल्व कर दूंगी. ओके, टिल देन टेक केयर. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.